नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती पुष्पा प्रजापति, जो कि अपन संस्कृत में जो सेमुसी किताब है अपनी, उसमें अपन 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है व्यायाम है सर्वदा पथ्य है, कि व्यायाम हमेशा क्या होता है, लाभदायक होता है। अब देखो थोड़ा सा इसका परिचय पढ़ लेते हैं। देखो, प्रस्तुतो अहम पाठ है आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता इतस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विधा अध्यायातः समृद्धते अस्ति। यानी कि जो प्रस्तुत हमारा ये पाठ है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। ये कौन से अध्याय से संकलित है? 24वें अध्याय से संकलित है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानानां लाभान् च निबोधयति। यानी कि इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों पर क्या की है, उन लाभों की क्या की है, चर्चा की है। आगे देखो, प्रामुख्येन शरीर सौष्ठव्यम कांति स्फूर्ति सहिष्णुताम् आरोग्यम च इत्याद्या व्यायामस्य लाभा सन्ति। यानी कि शरीर की सुगठन, शरीर सुगठनम यानी कि शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता, आरोग्यम यानी कि निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। आगे देखो, आगे 1 नंबर श्लोक है। ये अपने के इतने श्लोक दिए हुए हैं, इसमें आराम से दिए हुए हैं श्लोक, ठीक है ना। अभी पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद करती हूँ मैं, ठीक है। देखो, पहला पढ़ती हूँ। शरीराया संजनम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् संततः। यानी कि शरीराया जन्म यानी शारीरिक परिश्रम में से उत्पन्न, संगीतम यानी कि नाम से कहा जाना, देहम यानी शरीर, समनतः यानी कि पूरी तरह से, विमृदनीयात् यानी कि मालिश करनी चाहिए। अब देखो कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम नाम से जाना जाता है। शारीरिक परिश्रम में उत्पन्न कर्म को क्या नाम से जाना जाता है? व्यायाम नाम से जाना जाता है। उसे करके सुख प्राप्त होता है। तत्कृत्वा तुम सुखम देहम, यानी कि व्यायाम करने से क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है। शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। शरीर की क्या करनी चाहिए? पूरी तरह से हमें मालिश करनी चाहिए। अब देखो नंबर 2 श्लोक की शरीरोपाचे कांतिग्राताणां सुविभक्ता दीप्त्या निग्नवालस्य स्थित्वं लाघं ऋजा। यानी कि क्या बताया गया है? इसमें शरीर की कांतिपूर्ण निपुणता के बारे में बताया गया है। यानी कि देखो, शरीर को हमें क्या रखना चाहिए? मालिश करने से शरीर में क्या होती है? वृद्धि आती है, चमक आती है।
शरीरोपचे शरीर में वृद्धि, और कांति यानी कि चमक, घ्रांतानाम यानी कि शरीर के अंगों का शारीरिक सुविवक्ता यानी कि शारीरिक सौंदर्य सुगठन, दीप्ता निगतम यानी कि जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, अनालस्यम यानी कि स्फूर्ति आलस्यहीनता, लाघवम यानी कि हल्कापन, मृजा यानी स्वच्छ करना। अब देखो, शरीर को स्वच्छ करने से शरीर में वृद्धि क्या होती है? मालिश करने से शरीर में वृद्धि में क्या आती है? वृद्धि आती है, चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, स्फूर्ति, स्थिरता तथा हल्कापन आदि आता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा शरीर को क्या रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए, और हमें व्यायाम करना चाहिए, मालिश करते रहना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखने से क्या होता है? हमारा शरीर व्यायाम करने से स्वच्छता रहती है शरीर में, और कांति चमक रहती है, भूख लगती है। ठीक है ना? आगे देखो अपना तीसरा श्लोक। श्रम मलिपिपाषणो शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामादुपजायते पजायते। यानी कि क्या बताया गया है कि श्रम कलमय है। श्रम कलमय यानी कि थकान, परिश्रम से उत्पन्न स्थिरता। पिपाशा यानी क्या होती है? प्यास। पिपाशा यानी क्या होती है? प्यास। उष्ण यानी क्या होती है? गर्मी। शीतादीनाम यानी कि सर्दी। सहिष्णुता यानी कि सहन करने की शक्ति। परमम यानी कि महान। आरोग्यम यानी कि रोगहीनता। उपजायते यानी कि उत्पन्न होती है। देखो तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद, इन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो इसका अर्थ, व्यायाम से क्या होता है? थकान, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की सहनशीलता और परम आरोग्यता की भी उत्पन्न होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रोजाना व्यायाम करते रहना चाहिए। इससे हमें ना तो थकान महसूस होती है, ना हमें ज़्यादा प्यास लगती है, ना हमें सर्दी का एहसास होता है, ना हमें गर्मी का एहसास होता है। इसलिए हमें सभी चीज़ों में नियमित रूप से क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। आगे देखो चौथा, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्य प्रकर्षणं न च व्यायामिन मृदंतर्यो बलातः। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि किंचित यानी कि कुछ भी, किंचित यानी कि कुछ भी, स्थौल्या प्रकर्षणम मोटापे को दूर करने वाला। क्या बताया गया है? मोटापे को दूर करने वाला। व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को, मृत्यम मनुष्य को, अरे यानी कि शत्रुगण, अर्धयंती यानी कि कुचल डालते हैं। और कुछ भी क्या बताया गया है कि कुछ भी व्यायाम से के समान मोटापे को दूर करने वाला नहीं है, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रुगण भी बलपूर्वक कुचल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए? व्यायाम करते रहना
चाहिए। आगे देखो, अभी आगे देखो 5वां श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं, ठीक है। आगे देखो अपना 5वां श्लोक। न चैनम सहसा क्रमे जरा संधिरोहति स्त्री भवति मासम च व्यायामाभिर्तस्य च। यानी कि जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, एनम एननम एननम यानी कि उसकी, आक्रम्य आक्रम्य यानी कि हमला करके, संधिरोहति संधिरोहति यानी ऊपर से लेती है, ऊपर से क्या कर लेती है, घेर लेती है, ऊपर चढ़ जाना या ऊपर से घेर लेना। अभिरतस्य, अभिरतस्य यानी कि तल्लीन होने का, अभिरतस्य का अर्थ होता है तल्लीन होने का। स्त्री भवति, स्त्री भवति का दृढ़ मजबूत होना। क्या बताया कि व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके नहीं घेर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति क्या करेगा, व्यायाम करेगा, उसको बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण नहीं करेगा, यानी कि उसका बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आएगा। तथा व्यायाम में तल्लीन होने वाले के मांस मजबूत भी होता है, यानी कि उसकी चमड़ी, हाड़ फंसली जो भी होती है ना, वो क्या होती है, मजबूत होती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। हमेशा क्या, व्यायाम हमारे लिए क्या माना गया है, लाभदायक माना गया है। आगे देखो 6वां श्लोक, इसमें आगे वाले में क्या बताया गया है, देखो। व्यायाम है न ग्रातस्य पदम भया मुद्वृत्तिश च व्याधयो नोपशयन्ति वेन्ते मिरोगा वयोरूपे गुणहीन मति कुर्यात् सुदर्शनम। अब देखो 6वां श्लोक है, शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। व्यायाम में ग्रांतस्य यानी कि व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाला या शरीर वाले के। पदम वायु मुद्वर्तिश यानी कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने के वाले के, यानी कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के। वेन्तेयम यानी कि गरुड़, ऊर्गा यानी कि सर्प, न उपशयन्ति यानी कि पास नहीं आते हैं, यानी कि पास नहीं जाते हैं। वयम यानी आयु, सुदर्शनम यानी कि सुंदर दिखाई देने वाला। अब देखो आगे, व्यायाम करने से उत्पन्न होने वाले पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं जाते हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं। यानी कि अतः व्यायाम आयु, रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखाई देने वाला बना देता है। यानी कि व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर पसीने से क्या हो जाता है, लथपथ हो जाता है और उसी प्रकार मतलब रोग, व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास में सांप नहीं जाता है। और इससे क्या होती है, व्यायाम करने से आयु, रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखाई देने वाला माना जाता है। हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए। व्यायाम करने से
हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है और शरीर हमारा अत्यधिक क्या नहीं आता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। इस पे हमारे बुढ़ापा क्या नहीं है, आक्रमण नहीं करता है और हमारा शरीर क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। समय पर भूख लगती है, समय पर प्यास लगती है, अत्यधिक भूख नहीं लगती, अत्यधिक प्यास नहीं लगती है। यानी कि टाइम टू टाइम खाना खाने से, व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और शरीर हमारा क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। आगे वाली क्लास में अपन आगे श्लोक करेंगे, ठीक है। इस क्लास में अपने कितने श्लोक हो गए, 6 श्लोक हो गए, ठीक है। नमस्कार।